ओवैसी के सांसद ने कभी नूपुर के लिए मांगी थी फांसी। आज वही सांसद मोदी सरकार के आगे लगा रहे गुहार। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगानी पड़ी मोदी से गुहार? ओवैसी के सांसद की गुहार क्या मान जाएगी मोदी सरकार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और मोदी सरकार के बीच किस कदर 36 का आंकड़ा रहता है, ये बात हर कोई जानता है। तभी तो बीजेपी और ओवैसी की पार्टी AIMIM को नदी का दो किनारा भी कहा जाता है, जो कभी एक नहीं हो सकते। तो वहीं दोनों तरफ से जबरदस्त वार पलटवार भी होता रहता है। मगर कभी कभी ऐसा मौका भी आ ही जाता है जब ओवैसी की पार्टी के सांसदों को मोदी सरकार से गुहार लगानी पड़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब AIMIM के सांसद ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ साथ मोदी सरकार से भी बड़ी गुहार लगाई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, ऐसे कई मौके आए जब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और उन्हें मुस्लिमों का विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने वाली नूपुर शर्मा के खिलाफ तो उनके सांसद इम्तियाज जलील ने विवादित बयान देते हुए यहाँ तक कह दिया था कि नूपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है। हम भी ये मांगनी करते हैं कि नूपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए करके, वरना अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है, इस वजह से सिर्फ पार्टी से निकालना ये कार्रवाई है। आज पूरी दुनिया क्या संतुष्ट है इस बात से कि नहीं उसको पार्टी से निकाल दिया गया है करके? आपने कार्रवाई करना चाहिए, एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए कि हम इस तरह की घटना जो भी करेगा, इस तरह के बयान कोई भी देगा, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कानून अपना काम करेगा। कभी बीजेपी नेता रही नूपुर शर्मा के लिए फांसी की सजा मांगने वाले महाराष्ट्र के औरंगाबाद से AIMIM सांसद इम्तियाज जलील आज मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। दरअसल मुस्लिम समाज में बेहद पवित्र मानी जाने वाली हज यात्रा इस बार 26 जून से शुरू होने वाली है, लेकिन मोदी सरकार की ओर से अभी तक हज यात्रा के लिए आवेदन की प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकी है, जिसकी वजह से तमाम हज यात्री बेहद परेशान हैं, क्योंकि अप्रैल के चौथे हफ्ते में ईद मनाई जाएगी और इसके बाद हज के लिए ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ ही मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से भी गुहार लगाते हुए एक ट्वीट लिखा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अल्पसंख्यक मंत्रालय से गुजारिश है कि हज प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि इसमें पहले ही देरी हो चुकी है, जिसकी वजह से टूर ऑपरेटर और तीर्थ यात्री भी असमंजस में हैं। AIMIM सांसद इम्तियाज जलील के साथ ही पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने भी हज यात्रा के ऑनलाइन आवेदन में हो रही देरी को लेकर PM मोदी को पत्र लिखा है। एक बयान में उन्होंने बताया कि मुसलमानों की कुल आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान है। सबसे ज्यादा यात्रा पर पसमानदा समाज ही जाता है। फॉर्म देरी से भरे जाने से लोगों को हज खर्च का अभी तक पता नहीं चला है, इससे उनको पैसों की व्यवस्था करने में दिक्कत होती है। अगर समय से हज गाइडलाइन और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी हो जाते तो मक्के और मदीने में उनको अच्छी रिहायशी मिलती। दूसरे देशों की सरकारों ने मक्का मदीना में अपने अपने हाजियों के लिए होटल बुक करा लिए हैं। अब मक्का और मदीना में छटे हुए कम सुविधाओं वाले होटल बचे हैं। भारत सरकार की इस गलती का खामियाजा हमारे पसमानदा हाजियों को उठाना पड़ेगा। हालांकि हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों से पूरा खर्च वसूलेगी। मोदी सरकार भी पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने की बात करती रही है। ऐसे में पसमानदा समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी के साथ साथ AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने भी जिस तरह से हज यात्रा के आवेदन में हो रही देरी का मुद्दा उठाया है, उसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करवा सकती है। भारत के लिए सऊदी अरब ने बढ़ाया हज कोटा।
ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने वालों की कमी नहीं है, मगर इसके बावजूद ये मोदी सरकार ही है जिसके राज में भारत और सऊदी अरब के बीच बेहतर रिश्ते हैं। और इसी बेहतर रिश्ते का असर है कि सऊदी अरब ने भारत के लिए हज कोटा 1,75,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। यानी अब 2 लाख लोग हज के लिए जा सकेंगे। वैसे आपको एक बात और बता दें कि पहले भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को भी हज यात्रा के लिए वीआईपी कोटा मिलता था, लेकिन मोदी सरकार ने ये वीआईपी कोटा भी खत्म कर दिया है, जिससे आम हज यात्री को ये वीआईपी कोटे की सीट मिल सके और वो हज पर जा सके। बहरहाल इन सब के बीच जिस तरह से हज यात्रा के आवेदन में देरी पर ओवैसी के सांसद ने मोदी सरकार से गुहार लगाई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।